हेलो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने वैसे तो जो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक वो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब हम उससे रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम है वे कुछ रह गई हैं, उनको हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। गाइस, ये हमारा ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें पता है जो dx का कोफिशिएंट होता है वो हमारा होता है m, ये है हमारा n। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर m में से y कॉमन आने के बाद एक्स वाई का फंक्शन बचे और n में से x कॉमन आने के बाद एक्स वाई का फंक्शन बचे, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है हमारा 1/mx माइनस ny। और अगर अंदर से कोई होमोजीनियस फंक्शन हो, m और n हमारे होमोजीनियस फंक्शन हो, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है हमारा 1/mx प्लस ny। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट्स व्हाई वी अप्लाई दिस मेथड। गाइस, तो वैसे तो इसका पहले तो हमें ये करना होगा, करली m बाई करली y है जो वो हमें करली n बाई करली x के अनइक्वल है, पहले तो ये शो करना होगा और ये होगा ही गाइस। तो मैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहा हूँ। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx मीन्स इसकी मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई के साथ, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स वाई के साथ, ये हुआ माइनस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई तो प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो गाइस, जो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो जो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो होगा 1/2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब गाइस, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से के साथ कर देंगे, यही तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम होता है। 1/2 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 ये हमारा हुआ 1/x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, यहाँ पर y dx प्लस यहाँ 1/2 1/x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई है, सॉरी गाइस, यहाँ पर 1/x वाई होगा क्योंकि यहाँ पर हम डिवाइड में है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और यहाँ हुआ माइनस 1/x वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब गाइस, हमें इंटीग्रेशन तो हमें पता है कि अगर हमारी m dx प्लस n dy की कोई भी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन m dx प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग y का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट दैट वी टेक c। गाइस, अब इसका इंटीग्रेशन करना हमें x के रिस्पेक्ट में, तो ये हुआ 1/2 y, तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसलिए हम इसको y को ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही रखेंगे। तो ये है 1/x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 1/x स्क्वेयर तो 1/y स्क्वेयर तो कांस्टेंट है और x की -2 का इंटीग्रेशन, x की -2 में ऐड किया तो 1 ऐड किया तो -1 डिवाइड बाई -1, तो ये हुआ -1/x। अब 1/xy, यहाँ पर 1/y तो कांस्टेंट है, 1/y कांस्टेंट है तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा log x बाई y। गाइस, ये यहाँ पर y है तो ये y तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब बात करें इसकी टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। गाइस, जिसके अंदर तो कोई ऐसा टर्म है ही नहीं जिसके अंदर, सॉरी, x की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1/2 x, यहाँ पर तो एक x रहेगा और ये x है कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं -2/y है जो -1/2y है, वो ऐसा टर्म है जिसके अंदर x नहीं है। तो -1/2 और 1/y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा log y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट वी टेक्स c। अगर इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हुआ हमारा -1/2x प्लस 1/2 log x, 1/2 log x माइनस 1/2 log y, देन यहाँ पर से 1/2 कॉमन log x माइनस log y डेट इज log x बाई y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डेट वी टू c। आई होप गाइज, जो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करें हम सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर ये हमारा m है, ये हमारा n है। तो सबसे पहले हम करेंगे करली m बाई करली y, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन 2x। तो करली m बाई करली y आया हमारा साइन 2x, इसी प्रकार करली n बाई जो करली x आएगा
क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 और कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x और आगे फिर एक माइनस है तो ये भी आया साइन 2x। अब गाइज कर लिया एम बाई कर ली वाई और कर लिया एन बाई कर लिया एक्स तो इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली अपना रूल अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स मीन्स वाई साइन 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग x, ऐसा तो एक ही टर्म है जो है माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट डेट वी टुक c। यहाँ पर साइन 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा माइनस कोस 2x का बाई 2 डिवाइड के अंदर, यहाँ वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आई होप गाइज ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करें हम हमारे लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर है x, ये हमारा m है, ये हमारा n है। अगर हम करें सबसे पहले कर लिया एम बाई कर ली वाई करेंगे तो x तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव है 4y क्यूब। अब हम करें कर लिया एन बाई कर लिया x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा माइनस वाई क्यूब। अब कर लिया एम बाई कर ली वाई कर लिया एन बाई कर लिया x की इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमें एग्जैक्ट बनानी होगी। एग्जैक्ट कैसे बनाई? एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने देखा कि जो m और n है वे होमोजीनियस फंक्शन है x के, तो जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1/mx प्लस ny होगा। अगर अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, पहले जो m की मल्टीप्लिकेशन है x के साथ डेट इज़ x की 5 प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन x के साथ तो xy की 4 प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन y के साथ माइनस xy की 4 से xy की 4 कैंसिल, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो बना हमारा बना 1/x रेज़ टू पावर 5। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हुआ 1/x की पावर 4 से की मल्टीप्लिकेशन 1/x की पावर 5 से होता 1/x बचा, तो यहाँ से हुआ y की पावर 4/x की पावर 5 dx माइनस यहाँ हुआ y क्यूब बाई एक x तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा x की पावर 4 dy इक्वल्स टू 0। अब नाउ ये हमारा m है और ये हमारा n है। तो गाइस अगर हमें पता है जो हमारा सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन m dx, इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log x, फिर y की पावर 4 x की पावर -5 लिख सकते हैं हम। x की -5 में 1 ऐड किया तो x की -4 और y में भी -4, तो इसका ये हुआ -1/4 y रेज़ टू पावर 4 बाई x रेज़ टू पावर 4। हमें पता है जो n का इंटीग्रेशन होता है वो सिर्फ उन्हीं टर्म्स का होता है जिसके अंदर x नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक ही टर्म और उसी के अंदर x है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 और जो ये वैल्यू है इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डेट वी टुक c। यहाँ पर हम 4x की पावर 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो बना 4x की पावर 4 log x माइनस y की पावर 4 इज इक्वल टू 4x की पावर 4। ये होगा गाइज हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।